अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया था, क्लास 9 मैथमेटिक्स, जो अभी 2024 में बुक आई फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। वो भी जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के रिलेटेड ही है, और हम अच्छे तरीके से जो है एचसीएफ और एलसीएम को कर चुके हैं, और हमने देखे भी हैं कि कितने मेथड एचसीएफ को सॉल्व करने होते हैं और कितने जो हैं वो एलसीएम को सॉल्व करने के लिए होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जस्ट पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें सिंपल हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, जो कि हम पहले कर चुके हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बस ये चेंजिंग है कि इसमें एचसीएफ भी निकालना है एक ही क्वेश्चन का, और एलसीएम भी निकालना है। और आपके एग्जाम में भी ऐसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो तब आपने जो मेथड चूज़ करना है वो आपने फैक्टराइजेशन चूज़ करना है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हो तो तब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने में उतने ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एचसीएफ जो है वो आप निकालते हो डिवीजन मेथड से, और एचसीएफ जो है वो एलसीएम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हो, तब आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और जो है वो क्वेश्चन को जो है लिखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेज थोड़ा कम होता है, एक ही पेज होता है, तो फिर दो क्वेश्चन को इतना लेंथी करके आप नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से करें ताकि दूसरा क्वेश्चन भी साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो पोलिनोमियल्स गिवन है। पहली पोलिनोमियल्स है 16 माइनस 4x²। इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं, 16 माइनस 4x²। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से हम 16 माइनस 4 में से कोई चीज़ कॉमन ले लें, क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम -4 कॉमन लेंगे। ठीक है, उसकी वजह जो है मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले हम -4 यहाँ पे कॉमन लें, तो x², क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4x² है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² के साथ प्लस आ जाएगा, जबकि 16 के साथ माइनस आएगा, तो 16 जो है वो 4 4 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे -4 और x² जो है वो x का स्क्वायर होता है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे, x+2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अभी फर्स्ट क्वेश्चन की जो है फैक्टराइजेशन होगी, फर्स्ट पोलिनोमियल की। सेकंड पोलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, एक ही है। तो इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -6 आएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाई -2, तो -6 आता है, और 3 प्लस -2 करें तो हमारे पास आ जाता है 1। तो इसकी जगह मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6। अभी 4 टर्म्स हो गई, तो 4 टर्म्स में हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, हमें पता है x कॉमन लेंगे, x+3 आ जाए। यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो अंदर x+3 आ जाए। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन होगी x+3 एंड x-2। ठीक है, अब देखें, अब हमने इसलिए -4 कॉमन लिया था कि अब ये देखें इसमें कॉमन फैक्टर है। अगर यहाँ पे हम -4 कॉमन ना लेते तो ये वैल्यू आ जाती 2 + x, जो कि इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 + x लिखा हो या x+2, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ जाती 2 - x, यानी कि साइन चेंज करने से ये इक्वल हो सकते थे, तो इसलिए हमने स्टार्ट में ही उसके कॉमन ले लिया। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ जो है वो x-2 ही है, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है x-2 है। और एलसीएम में हमें पता है कि हम इसमें कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं और अनकॉमन है, तो x-2 एंड x+2, और 4 भी आ रहा है, तो ये भी हम स्टार्ट में लिख देंगे, और x+3। ये हमारे पास आ गया एलसीएम, और इसको हम दोबारा जो है वो इक्वल उसके कर लें, x² - 4 देन x+3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम इस फॉर्म में। आपने जितना इसको इकट्ठा करना कर हो सके तो उसको करना है। ठीक है, पहले फैक्टराइज करना, फिर उसके बाद उसको इकट्ठा कर देना। अच्छा, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी दो पोलिनोमियल्स गिवन, इसको भी इसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है इसकी भी। तो इसमें ऑलरेडी जो पहली वैल्यूज़ हैं, पहली जो इनकी पोलिनोमियल है, ऑलरेडी एक ऐसी फॉर्म में है जिसमें हम पहले दो में से कॉमन ले सकते हैं। तो पहले दो में देखें तो a3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a4 है, यहाँ पे a3 है, तो a3 जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर वैल्यू आ जाएगी a-1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज जो हैं वो सेम करवानी है। तो कॉमन आ गया a-1 एंड a³ -1। ठीक है, अब यहाँ पे a-1 तो एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि a³ - b³ वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ये हो जाएगा इक्वल a-1 और a², यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, a भी होता है तो a × 1 a ही आएगा, और
1 आ जाए। ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी। उसके बाद यहाँ पे है A4 प्लस ए स्क्र प्लस 1, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने कोई एक्सरसाइज में भी 4.1 में किए थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम दो स्क्वेयर्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्रिएट करते थे कि क्योंकि इसमें ना बेटम ब्रेक हो सकती है ना इसके ऊपर कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है। तो हम यहाँ पे A4 और 1 को जो है वो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर लेंगे और जो ए स्क्वायर है इसको 2ab कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2ab ये होगा नहीं, इसमें जगह और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू ए स्क्वायर और 1, ठीक है। अब जहाँ पर हम खुद से ऐड कर रहे हैं तो इसी तरह का एक खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देना ताकि ये दोनों दोबारा सॉल्व हों तो हमारे पास यही प्रॉब्लम है। लेकिन हमें इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना, हम यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट करेंगे। अब ये देखेंगे, इसको होल में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये दो हमारे पास स्क्वायर्स बन गए और हमें पता है कि जब स्क्वायर्स आ जाएं तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए और ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद इसका एचसीएफ जो है वो हम कॉमन देखते हैं। कॉमन इसमें आ रहा है, सॉरी कॉमन इसमें कोई भी नहीं आ रहा नहीं, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला जो है इन दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास एचसीएफ में आ गया और एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखते हैं। तो एलसीएम में कॉमन तो लाजमी आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए माइनस 1 एंड उसके बाद ए माइनस 1 एंड उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम एक थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला बना लें कि अब अगर इसको इसके साथ लगा दें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 और इस वाली वैल्यू को ए माइनस 1 स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। ये इसका एलसीएम में आ गया। आगे क्वेश्चन के बुक के लास्ट पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम इसको उस फार्मूले में भी चेंज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो वो इस तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो ये भी इसी तरह ही फैक्टराइजेशन ही होनी है इसकी। इसमें थोड़ा सा बस आपने पहले उसी तरह कॉमन लेना है और सिंपल जो है फैक्टराइजेशन होनी है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये देखें इसमें सब में x जो है वो कॉमन आ रहा है। तो जब भी कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आप डायरेक्ट उसको कॉमन ले लें बगैर सोचे। प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब ये देखें, ये अब हमारे पास ऐसी ये वैल्यू बन गई जिसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 होता है और 3 माइनस 1 जो है वो 2 होता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 3x माइनस 1x या सिर्फ x लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x जो है एज इट आ जाएगा, x कॉमन लेंगे x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ x 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री और 3 माइनस 1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसका x जो है ये बाहर वाला x एज इट रहेगा, x प्लस 3 एंड x माइनस फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन होगी। अब सेकंड वैल्यू उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 जो है वो माइनस 6 होता है और हमें प्लस का 5 चाहिए और माइनस का 6 चाहिए। तो हम इसको सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 6 और 6 प्लस जो है वो माइनस 1 प्लस 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। तो यहाँ से x जो है वो एज इट बाहर, यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टू वैल्यू में से, अंदर आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लें तो अंदर भी आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1। तो एचसीएफ सिंपल देखें जो कॉमन आ रहा है तो इसमें x जो है ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो x एक कॉमन आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास एचसीएम में आ गए। और एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, ये कॉमन भी आ जाएंगे और हमारे पास अनकॉमन जो है वो x आ रहा है और x माइनस 1 आ रहा है और हमारे पास आ रहा है
2x-1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 3 पहले लिखते हैं, खैर कोई बात नहीं, x-1 एंड 2x-1, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमने एक फार्मूला यूज़ करना है। पहले हम उस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप का आपको फार्मूला होगा कि उसमें आपके पास 3-4 चीज़ें होंगी, ठीक है। P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें हैं। P जो है पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पोलिनोमियल को, और Q जो है दूसरी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ का आपको पता है। P Q जो है उन्होंने नाम दिया पोलिनोमियल को, कोई भी ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन फार्मूला जो इसी तरीके से लिखा हुआ है बुक में, तो मैं भी इसी तरीके से ही यूज़ करूँगा। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि इसमें हमारे पास एक चीज़ जो है वो अननोन होगी, या उन्होंने इस तरह पूछा गया होगा कि प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल एंड एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू बताई होगी, ठीक है। इस तरह का हो सकता है, या एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट बताया और पी क्यू को फाइंड करना हो, ठीक है। कहीं किसी जगह पे एलसीएम बताया होगा और एलसीएम सॉरी फाइंड करना होगा, एचसीएफ और पी क्यू बताया होगा, तो वो हम सॉल्व करेंगे वो कंडीशन के हिसाब से इस फार्मूले को हम अरेंज कर, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है वो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x-7 एंड x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70, यानी कि रिस्पेक्टिवली कि हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि ये जो हैं ये एचसीएफ है और एक पोलिनोमियल है। इस चीज़ का जो मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो इस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू आ रही है, जो सेकंड आ रहा है इधर, उसकी रिलेटेड है, ठीक है। तो देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि हमें पी और क्यू को प्रोडक्ट सिर्फ फाइंड करना है। यहाँ पे पहले हम डाटा लिख लेंगे। डाटा में हमारे पास गिवन है एचसीएफ, वो क्या है x-7, और एलसीएम गिवन है, वो क्या है x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। और हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला अभी हमने लिखा है P मल्टीप्लाई बाय Q एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब यहाँ से इस साइड पे भी एचसीएफ एलसीएम लिख सकते हो, पी क्यू, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, जबकि पी क्यू का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, एक वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो एचसीएफ है x-7 और एलसीएम जो है वो है x³ -10x² प्लस 11x। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो कि आप 6-7 क्लास में भी कर चुके हैं। फर्स्ट जो वैल्यू है x, इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। उसके बाद -7 जो है ये भी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको भी ब्रैकेट में रख के आप इस तरीके से अरेंज कर लें, यानी कि क्वेश्चन के अंदर इतना सोल्यूशन जो है आ गया। अब आगे जो काम करना है, x को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 आ जाएगा, 10x² के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11x के साथ 11x² आ जाएगा, 70 के साथ 70x आ जाएगा, -7x³ आ जाएगा एंड 10x² आ जाएगा, और सॉरी 10 नहीं आएगा, 70 आएगा, 10 7, और ये यहाँ पे माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस 70x² आए, और ये -77x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 490 माइनस का, सॉरी, ठीक है। यहाँ से अब इसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें अपनी आसानी के लिए। x4 10x³, क्योंकि x4 की तरह लाइक टर्म नहीं है तो ये पहले शुरू में आ जाएगा। x3 वाली वैल्यूज़ लिख दें, फिर उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिख दें, और उसके बाद 11x जो है x वाली वैल्यूज़ लिख दें, प्लस 70x, और लास्ट पे जो है वो कॉन्स्टेंट लिखने, कॉन्स्टेंट एक ही है, ये लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, x4 एज इट आ जाएगा, -10 और -7 जो है वो आ जाएगा -17x³ प्लस 11 प्लस 70, तो आ जाएगा 81x², और ये आ जाएगा 81x, और ये -490, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया पी और क्यू का, ठीक है। इससे आप सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ भी आएगी, और अच्छे तरीके से जो है वो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी के रिलेटेड है। उसमें उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल जो है वो हमें दिया हुआ है, और उसका एचसीएफ भी बताया हुआ है। तो फाइंड देयर एलसीएम, यानी कि दो चीज़ें बताई हुई हैं,
तीन चीज़ें बताई और तीसरी चीज़ चौथी चीज़ हमने फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू जो है वो गिवन है, वो क्या है हमारे पास x4 प्लस 3x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48, ठीक है। और एच गिवन है x-2 और एलसीएम जो है वो हमने फाइंड करना है। ये चीज़ हमने क्या करनी, फाइंड करनी। तो फार्मूला वही यूज़ होगा जो हम पीछे यूज़ कर चुके हैं, p मल्टीप्लाई बाय क्यू HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ठीक है। ये दरमियान में डॉट वगैरह लगा दें तो कोई बात नहीं, ना भी लगाएं तो खैर है। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है, हमारे दोनों का प्रोडक्ट ही है x4 3x3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48, ठीक है। अब यहाँ पे HCF जो है वो हमें गिवन है x-2, तो हमें जबकि एलसीएम निकालना है, हम इस HCF को जो है वो इसके अंदर डिवाइड इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x4 प्लस 3x3 माइनस 12x² 20x प्लस 48, और नीचे जो है डिवीजन में आ जाएगा x-2। अब डिवाइड इसको किस तरीके से करना है, वो डिवीजन मेथड हम पहले कर चुके हैं। जबकि HCF है तो इसमें कोई रिमाइंडर ऐसा नहीं आएगा जिसमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो इक्वल, क्योंकि ये ऑलरेडी HCF है। तो हमारा जो आंसर आएगा, पहले हमने शुरू में कहा था कि जो हम ये कोशेंट है नहीं यूज़ करते, तो अब यहाँ पे हम जो डिवीजन के बाद आंसर आएगा उसको कोशेंट ही यूज़ करेंगे। तो डिवीजन आपको करना आता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x4 है, तो x को x4 बनाने के लिए हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x3 माइनस 2x3, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 5x³ है और यहाँ पे x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x² के, तो ये आ जाएगा 5x³ माइनस 10x², साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसल आउट, और ये माइनस का है तो -2x² आ जाएगा माइनस 20x प्लस 48। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे x है और x² भी आ रहा है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ, -2x प्लस 4x, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24x प्लस 48। अब यहाँ पे -24 है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम इसको -24 के साथ ही मल्टीप्लाई, -24x प्लस 48, तो ये साइन जो है चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और एलसीएम जो हमारा आएगा, यानी कि इस हिसाब से ये आ जाएगा एलसीएम x3 प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। डिवीजन मेथड से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 4, उसमें उन्होंने बताया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज, यानी कि प्रोडक्ट बताया हुआ है, एलसीएम जो है वो हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है, फाइंड देयर एचसीएफ। तो वही फार्मूला यूज़ होगा, सिंपल p मल्टीप्लाई क्यू जो है वो बस जिस तरीके से यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम बस चेंज हो जाएंगे नाम। तो y4 प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, ठीक है। और एलसीएम जो है वो हमें गिवन है, वो है y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। तो एचसीएफ जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को जब हम अरेंज करेंगे, p मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो इसमें अब जहाँ पे एलसीएम था वहाँ पे अब HCF आ जाएगा। HCF जबकि हमने फाइंड करना है, तो p मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो y4 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, ठीक है। नीचे आ जाएगा एलसीएम, वो है y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ये आ जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो इसको हम डिवाइड ही कर सकते हैं। तो डिवीजन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू ऊपर वाली अंदर लिख देंगे, 3 माइनस 3y² 3y² माइनस 56y माइनस 48, बैर वैल्यू आ जाएगी हमारी y³
प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12 ये आ जाएगी। अब यहाँ पे y4 है, यहाँ पे y3 है, y से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा y4 प्लस 2y³ माइनस 11y² माइनस 12y प्लस प्लस माइनस और प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y³ एंड ये आ जाएगा प्लस 8y² और ये 56 है तो 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44y और 48 जो है एज इट है। यहाँ पे 4y³ है और यहाँ पे y³ है तो इसको हम सिंपल y के 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 4y³ प्लस 8y² माइनस 44y और माइनस 48। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो स्टेप में साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो। और HCF जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCF इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा क्या होगा, HCF। अच्छा, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है 5 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन है और HCF और LCM भी गिवन है, यानी तीन चीज़ें इसमें, सारी तीनों चीज़ें गिवन है और हमें फर्स्ट पोलिनोमियल, तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट P। ठीक है, वो हमारे पास है x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1। ठीक है, और HCF जो है वो हमारे पास है x प्लस 1 और LCM जो है वो हमारे पास है x³ प्लस 1 एंड x4 प्लस x3 माइनस x माइनस 1। ठीक है, और सेकंड पोलिनोमियल जो है हमने फाइंड करनी है, इनकी इसको हम Q का नाम दे देते हैं। तो फार्मूला वही यूज़ होगा जो भी हम लास्ट कर चुके हैं, P मल्टीप्लाई बाय Q HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, तो P की वैल्यू जो है हमें पता है, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय P। तो HCF की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 है और LCM की वैल्यू जो है वो हमारे पास है x³ प्लस 1 एंड x4 प्लस x3 माइनस x माइनस 1, ये आ जाएगा। और नीचे वाली जो P की वैल्यू है x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये करना पड़ेगा कि हम सबको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है बहुत बड़ी आ जाएगी, जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप और समझ भी नहीं आएगी किस तरीके से। अब हम इसको फैक्टराइज करके करते हैं, तो पहली वैल्यूज़ को हम एज इट रखें, x³ प्लस 1 को भी रहने दें। ठीक है, इसको फैक्टराइज करें, इसमें से कॉमन लें, क्या चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से, देखें x3 जो है वो फर्स्ट वैल्यू में से कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी इसी तरह कॉमन लें, तो पहली वैल्यू में से x3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, फिर प्लस 1 कॉमन लें, x प्लस 1। ठीक है, अब एक स्टेप और होगा, x प्लस 1, x3 प्लस 1, x प्लस 1, x3 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा और नीचे स्टेप आ जाएगा हमारे पास x3 प्लस 1 एंड x प्लस 1। अब ये देखें, अब ये x प्लस 3 से कैंसिल, x प्लस 1। अब ये वाला जो चीज़ है ये हम अगर फैक्टराइज ना भी करते तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इसको अब दोबारा उसी मल्टीप्लाई करने के बजाय अब उसको दोबारा उसी में लिख दो, या अब शुरू में ही इसको फैक्टराइज ना करो। ठीक है, x3 माइनस x उसी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। ये दूसरी पोलिनोमियल जो है हमारे पास x4 प्लस x3 माइनस x माइनस 1 है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, जो कि है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें हमें HCF फाइंड करना, सॉरी LCM फाइंड करना है, जबकि दोनों पोलिनोमियल्स और HCF बताया हुआ है। तो फार्मूला वो यूज़ होगा, P की वैल्यू जो है फर्स्ट पोलिनोमियल को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, और Q को हम इक्वल आ जाएगा 3x4 माइनस 2x3 माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और HCF भी गिवन है हमारे पास, वो है x माइनस 1। तो यहाँ से हम जो है LCM निकालेंगे,
ये चीज़ एलसीएम में आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाय Q HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसको इस साइड पे ही इस साइड पे कर लेते हैं, यानी कि जगह चेंज तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि उसके पास इसको उस फॉर्म में लिख दिया जाए। तो P मल्टीप्लाई बाई Q, तो P की वैल्यू जो है वो 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। तो सेकेंड वैल्यू जो है वो Q की है 3x4 माइनस 2x3 माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर। डिवीजन मेथड करने का मकसद ये है, हम पहले अगर इस पोलिनोमियल को जो है वो x माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो जो इसका आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा दें। एक दूसरा तरीका ये है कि इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें और इसको कट करवा दें तो हमारा जो आंसर आ जाए। अब हम इस फैक्टराइज इस तरीके करें कि यही जो है फर्स्ट वाली को अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x²। 2x² कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से भी सॉरी ये फर्स्ट वाली जो है फैक्टराइज नहीं हो पाती, ये हम उसी तरह रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, जिस तरह लिखा हुआ है उसको उसी तरह रहने दो। तो 4x प्लस 2 इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखें आप पहली दो वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन आ रही, x 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगी 3x माइनस हमारे पास 3x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन है तो 3x माइनस 2 आ जाएगी। नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। तो 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। तो इसको अगर हम 3x माइनस 2 लिख दें और x³ माइनस 1 लिख दें और x माइनस 1 जो है वो एज इट आ जाए, तो एक स्टेप और होगा 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ पे अगर हम क्यूब बना सकते हैं x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। नीचे क्या आ जाएगी, कौन सी वैल्यू, x माइनस 1। तो x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एलसीएम का 3x माइनस 2 इंटू 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x एंड प्लस 2 और x² प्लस x प्लस 1। ये इसका जो है वो एलसीएम आ गया इस फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, डिवीजन से भी हम कर सकते थे कि हम एक वैल्यू को डिवाइड करें फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई, तो आंसर यही आएगा दोबारा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है 4.5 हमारी ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज जो है वो हम 4.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी पहले थोड़ा कुछ किया हुआ है उसके रिलेटेड। तो आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो सिंपल एग्जाम्पल के साथ ही उसको शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।